चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यू जीनत लेन में आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और हमारे वीडियो को देखने के बाद में आप लोग सुझाव देते हैं और आप हमारा आलोचना करते हैं। आलोचना करने से हमारे में जो कई तरह की भूल होती है, कई तरह की गलती होती है, हम उसमें सुधार करते हैं। और आज हम जो भी काम कर रहे हैं तो आप लोगों को सुझाव और आलोचना जो करने की वजह से है। आज आपको बता दूं, हजरत अमीना इस्लामिया मदरसा ग्रुप बी तबलीगी जमात देवबंद विचारधारा का है। जामिया अरबिया यूसुफिया, जामिया मिलिया रहीमिया इस्लामिया और जामिया अरबिया हलीमा, ये हमारे मदरसे है। तो इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज से करीब 35 साल पहले हम जब मदरसा कायम किए तो लोगों ने बोले मदरसा बनाना है तो उसमें पहले कमेटी बनाना पड़ेगा। हमने वो सब बनाए और लोगों को किए, चंदे के लिए बाहर गए और ये सोचकर कि ताज्जुब होगा कि आज मुसलमान अपने आप को ईमान वाला बोलता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आप मदरसे का रसीद बुक ले लीजिए और आप जाकर देख लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मुसलमान झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी किस तरह से देखे भी नहीं। अरे तुम लोग का काम है मदरसे का रसीद छाप लो, जाकर अपने कौम को चंदे के नाम पर लूटो। हमको तो सोच कर ताज्जुब हुआ। हम उसको बता रहे थे कि हम कोयला खदान में नौकरी करते, या हमारा सर्विस कार्ड है और भी है। तो आदमी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कई लोग तो बोलते बाप रे, उतना दूर से आए हो मदरसे की चंदा के लिए, क्या उधर में मुसलमान नहीं क्या उधर में चंदा नहीं मिलता क्या? उतनी दूर से चंदा मांगने क्यों आते हो? सुनकर ताज्जुब। और कमेटी वाले चंदा मांग कर लाए, कमेटी वाले आए, ये काम ऐसे करो, वो बोलते वो काम ऐसे करो, वो बोलते ये काम ऐसे करो, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम को ऐसे करना चाहिए थे, हमसे पूछे नहीं। और लोगों को पास जाकर बोले हम मदरसे, अरे यार वो मदरसे का कमेटी का मैं सदर हूँ, वो बोलता वो मदरसे का मैं सेक्रेटरी हूँ, वो बोलता वो मदरसे का मैं कैशियर हूँ, वो बोलता वो मदरसे का मैं ये मेंबर हूँ, ये हूँ, ये है वो। जबकि कोई भी सपोर्ट नहीं। काम करने वाला अकेले तना मर जाए, लेकिन सब अपना ढिंडोरा पीटते। कोई प्रोग्राम करे तो बोले मैं ये हूं, ये हूं। तो हमको चंदा करने के लिए मैं जाता रहा, तो हमको लोगों ने समझाया कि देखो अजूबा भैया, तुमको मदरसा चलाना है ना तो तुम अकेले रहो, ये सब कमेटी वगैरह सब छोड़ दो, मदरसा चलाना है। क्योंकि तुम कमेटी रह गए, 50 लोग अड़ंगा डालेंगे और तुमको काम करने देंगे नहीं। और चंदा तो वो लोग कितना चंदा तो देते नहीं, चंदा वो लोग देते नहीं, और नाम खूब बड़े बड़े। तो हमारे जितने भी पहचान वाले थे उन्होंने बताया कि आपको मदरसा चलाना है ना तो घर घर जाकर, जैसे आप पेपर बांटते, मैं न्यूज पेपर एजेंट था, कुरियर सेंट्रल न्यूज एजेंसी। अब हमारा पेपर बांटने की वजह से हमारा बहुत जगह, हमारा पत्रकार होने के नाते हमारा बहुत जगह पहचान था। तो हमने लोगों को बताया पेपर बांटने आता है कि मैं मदरसा खोला हूँ और नमक। तो हम लोग बोले अपने क्या करना, बोले हम उधारी मान लेते भाई, 1 महीने के बाद में पैसा देंगे। बोले 1 महीने के बाद में पैसा देना। तो हमारा आमदनी का जरिया हो गया। उसके बाद हमने लोगों को बोले 100 रुपया 500 रुपये का बॉन्ड निकाले। मैं बोला डिविडेंड, पढ़े लिखे तो है नहीं गाँव वाले। मैं बोला देखो तुम 100 रुपया दोगे ना, तुमको 1 साल के बाद में 100 रुपया और 40 रुपया तुमको ब्याज मिलेगा, 140 रुपया मिलेगा। सब खुश, इतना मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में 10% ब्याज देता है, मैं तुमको 40% ब्याज दूंगा साल का।
कई लोगों को हमने लिए, अब पूंजी अपना लगाए, चालू की। 3,000 रुपया पूंजी लगाकर हमने कारोबार चालू की। और आसपास के जो मौलाना लोग हैं उसको मैं बोला, भाई हमारे मदरसे में पढ़ाना है तो तुमको 800 रुपया मिलेगा, लेकिन शर्त ये कि 2 साल तुम पढ़ाओगे, 500-500 रुपया मिलेगा। तुम अच्छा पढ़ाई करो, लोगों को अच्छी तालीम दो, तुमको मिलेगा। कमेटी को मैं कमेटी वाले तो सब बग गए। कोई नहीं, लोग आए भी, पूछे भी, अरे मदरसे में कोई नहीं है, वो अकेला है, छुट्टियां मना रहा है, उसके बाद में कोई मत आना। और लोग भी नहीं, मदरसे हमने तो ऐसा कोई मदरसा देखा नहीं, कमेटी नहीं, सब लोग भड़का दिए। हमें बिहार से लाए उसको, गांव वाले को बोले मैं कुछ भी करूं तुमको 500 रुपया मिलेगा, 2 साल के बाद में तुमको 800 रुपया मिलेगा, तुमको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो मैं दूसरा जाकर ही आता। अब गांव में क्या गरीबी, अब गरीबी की वजह से बोला भाई तुमको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम अपना 1 महीना पहले पैसा ले लो, तुमको अगर लगता हो कि देगा कि नहीं देगा। आने जाने के किराए भी दे दिया। तो 2 को हमने लाए, तो फिर वो बोले हमको एडवांस वगैरह नहीं, हम पढ़ाएंगे उसके बाद में। तो बच्चे लोगों को तो पढ़ने के लिए बोलता था, तो लोग आने के लिए तैयार है। अरे बच्चा को मैं भेजा, वो गया नहीं, ये है, अरे सुनते नहीं बात को, ये नहीं। लेकिन हमने क्या किए, बोले कि जो कुरान शरीफ पढ़ेगा ना उसको 500 रुपया मिलेगा। सभी घर में जाकर बोल दिया 500 रुपया मिलेगा, फटाफट कुरान शरीफ पढ़ो। तो अब बच्चे लोग आने चालू, रोज नमाज पढ़ोगे 1 रुपया मिलेगा। नमाज पढ़ने के लिए बुलाते नहीं आते थे, लेकिन जब 1 रुपया रोज, तो बच्चे लोग गांव वाले तो 1 रुपया रोज मिलेगा, रोज मिलेगा 1 रुपया। तो जब रोज देना चालू कर दिया, उसके बाद उसको समझाए कि तुमको रोज 1 रुपया मिलता है ना, इसमें बहुत तकलीफ, तुमको महीने में तुमको 30 रुपया मिलेगा। तो खुश हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जब 60-70 बच्चे थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 250-300 हो गए, तो महीने में उसको पैसा दे देते थे, सब खुश। और उसके बाद हमने कंबल, दरी, लुंगी, चादर, बनियान बेचना चालू कर दी। और अपना कारोबार को बढ़ाने के लिए हमने क्या किए कि आज से 30 साल पहले हमने ये निकाल ली, ये है 1,000 रुपया का बॉन्ड, और ये है 5,000 रुपया का। हमने बोली कि 1 साल में तुमको 1,000 का 1,400 रुपया मिलेगा, 400 रुपया ज्यादा, 5,000 रुपया दोगे तो तुमको 2,000 रुपया ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर मैं 5 साल का बोलता तो कोई तैयार नहीं होता, लेकिन 1 साल में लोग तैयार हो गए। तो खुशी खुशी कंबल लाए, दरी लाए, बेचे, और धीरे धीरे कारोबार अच्छा चलने। और मुस्लिम से ज्यादा 90% दूसरे समाज के लोग, और लोगों को हमने समझाया कि तुम ये काम करो। तो और लोग गांव वाले क्या है ना, वो तो सीधे बोलता है नहीं देगा, तुम्हारी माँ बहन बेटी गाली देते हो, ये कर दो। मतलब भाई पैसा तुमको नहीं दूंगा तब तुम हमको गाली देना। बोला हाँ ये बात तो है। और दूसरी बात, जात का ब्राह्मण, हमारा पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा। सब लोग बोले नहीं, वो लोग नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो हमारा कारोबार, हमने 180 रुपया का चादर लाते रहे, 240 रुपया में बेचते रहे, क्योंकि जोर से चादर लाते रहे तो कुली का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, सब जोड़ जाड़ बेचते रहे, लोग ले लेते रहे। चादर, दरी, अच्छे क्वालिटी के चादर लाता रहा कि जो आदमी देख ले, उधर में मिलता नहीं था, वैसे चादर लाता रहा। कंबल लाता रहा, वैसे कंबल उधर में मिलते नहीं थे। तो हमने कंबल, दरी, चादर, ये सब ला फटाफट, तो हमारा आमदनी धीरे धीरे बढ़ती गई। और इसका नतीजा आज ये है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। आज हमारा कारोबार जो चल रहा है, आप लोगों को सुझाव देने से चल रहा है। अगर आप लोग मेरे को आलोचना नहीं करते तो मैं अपना गलती को सुधारता नहीं। अगर आप मेरे को सुझाव नहीं देते तो मैं अच्छा काम करता नहीं। आज आप देखिए, हम मस्जिद बनाने के लिए कैलेंडर बेच रहे हैं, लोग बोलते नहीं, मतलब
कई लोग बोले देखो अजूबा भाई, तुम मस्जिद बनाओ तो उसमें कमेटी बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। मैं बोला कंपनी का मस्जिद है और ये हम अकेले रहे, तो तुमको आना आओ, नहीं आना मत आओ, ज्यादा बोलने की जरूरत। कई लोग ना बोले कोई बात नहीं, हमको जरूरत नहीं। तो हमारे मस्जिद में 30, 35, 40 लोग नमाज, फिर धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ते गया और काम होते गया। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि आप सही काम करो, अच्छे संगत में रहो, अब बुरे संगत को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम अच्छे संगत में रहोगे तो तुम्हारे दिल और दिमाग साफ रहेगा। तुम नशा नहीं करोगे, तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा। तुम नशा नहीं करोगे, जैसे तंबाकू ये सब करोगे, वो सब नहीं करोगे तो तुमको ये सब नहीं, फिजूल खर्ची नहीं होगी। सिगरेट नहीं पियोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यही सब है। और जो आदमी झूठ बोलता है, जो आदमी धोखा देता है, जो आदमी दूसरे के साथ में बेईमानी करता है, उसके घर पानी मत पियो। हुजूर का फरमान क्या है कि जिसने किसी के अमानत में खयानत किया वो बख्शाइश नहीं। तो हम वो काम करें क्यों? हम सीधा सीधा काम करेंगे। और हमने जो अभी जो पैसा दिए है और अभी जो हमारा कारोबार चल रहा है, अभी बहुत से लोगों ने हमको जमीन खरीदने के लिए, हमने बॉन्ड निकाले, जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए। अब धीरे धीरे हमारा काम और अच्छा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारा उम्र 72 साल 73 साल हो रहा है। अब मैं दुनिया में रहूंगा कितना दिन ये आपको सोचना। अब मरने के पहले पहले मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तुमको अपने बेटी की शादी करना है तो लड़की काली कलूटी हो चलेगा, लेकिन चाल चलन अच्छी होनी चाहिए। बड़े घर के मत देखो। अपनी बेटी को ब्याहना है तो बड़े घर को मत देखो। ये देखो कि लड़का मजदूरी करता है, चलेगा। छोटे मोटे दुकान, छोटे मोटे जैसे पान दुकान, होटल है, ये फेरी लगा और कुछ भी करता है, उसको दे दो। लेकिन बड़े घर में अपनी बेटी को देने की सोचो मत, क्योंकि बड़े घर के लोग क्या है, उसका चाल चलन कैसा, उसका रहन सहन कैसा, ये देखो। तो तुम्हारा बेटी का जिंदगी अच्छी बनेगी। और अभी हमने लड़कियों को सिलाई सिखाने का काम चालू किए। हमारी जिंदगी का सोच क्या है, अपने कौम की लड़कियों को सिलाई सिखाओ। अपने कौम की लड़कियों को सिलाई सिखाने के बाद में सूरत से, अहमदाबाद से और भी जगह से कपड़ा लाओ, कुर्ता पैजामा सलवार जम्पर हाफ पैंट फुल पैंट बनाओ, बेचो। और मदरसा को चलाने के लिए आमदनी का जरिया को मजबूत करो। और अपने कौम की लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ो कि किसी का आगे हाथ न फैलाए। हमारी जिंदगी का यही मकसद है। उसके बाद हम तो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपको सही रास्ता चलना है। यही हमारा कहने का मतलब है। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा कामयाब तभी रह सकते हो जब तुम अच्छे काम करो, अपने औलादों को सही रास्ते पर चलने के लिए बोलोगे और अपने औलादों को बुरे संगत से रोकोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब बनेगी। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। फिर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।